राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, साथ ही आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। जब पति और पत्नी के बीच में बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, कुछ पति की ओर से और कुछ पत्नी की साइड से, तो एक समय ऐसा आता है जो आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट है, जो केसेस चल रहे हैं, उसको मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है ताकि उन संभावनाओं पर बातचीत की जा सके जिससे आप दोनों के बीच के तनाव को, आप दोनों के बीच के झगड़े को खत्म करके फिर से एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए शुरुआत की जा सके। अब आपका केस मीडिएशन सेंटर में तो पहुंच गया, लेकिन लगातार आपको ये भय सताता रहता है कि मेरी जितनी क्षमता है, यानी कि मेरी जितनी कमाई है, जो आर्थिक स्थिति है, मैं उतना बताऊं अमाउंट, या फिर कम करके बताऊं, या फिर ज्यादा बता दूं। तो कुछ आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि जिससे आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही सेटलमेंट हो। जी हाँ, आप सभी के जिसके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और केस मीडिएशन सेंटर में भेज दिया गया है, सभी के साथ ये परेशानी आती है, जो कि देखने में मैंने बहुत महसूस किया है। आज इसी बारे में मैं यहाँ पर बातचीत करूंगी और देखती हूँ कि क्या हो सकता है। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और अगर आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम है, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आपका केस मीडिएशन में पहुंच चुका है, मीडिएटर साहब सामने बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो भी बातचीत होती है वो सबसे ज्यादा जद्दोजहद जिस बात पर होती है वो होती है कि पत्नी आपकी कहती है कि मैं इससे एक पैसा भी कम नहीं लूंगी, और आपका इरादा होता है कि इससे ज्यादा मैं एक पैसा भी नहीं दे सकता। आप दोनों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए जो ये आपकी नाव लगातार डगमगा रही, कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही है, इसका संतुलन बनाने के लिए मीडिएटर साहब का जो रोल होता है वो बहुत ही अहम होता है मीडिएशन सेंटर में। लेकिन जो पतियों के सामने परेशानी आती है वो ये होती है, मान लीजिए कि कोई पति सिर्फ 5 लाख रुपए दे सकता है, वो भी बहुत ही मुश्किल से। वो सोचता है कि कुछ अपने पेरेंट्स से ले लूंगा, कुछ अपने दोस्तों से ले लूंगा, कुछ रिश्तेदारों से ले लूंगा, और इस तरीके से खींच तान के 5 लाख रुपए मैं इकट्ठे करके यहाँ पर दे सकता हूँ पत्नी को। उसके अकाउंट में तो सिर्फ 1 लाख करीब पड़ा हुआ है, लेकिन 4 लाख का इंतजाम तो वो कर सकता है किसी तरीके से, चाहे उसे जेवर ही क्यों ना बेचने पड़े घर के। तो इस तरीके से ये जो स्थिति होती है। लेकिन जब बात आती है मीडिएशन सेंटर में कि अपनी लिमिट को कुछ और बढ़ाओ, इतने में तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इतने प्रेशर के बाद मीडिएशन सेंटर में पति एकदम, उसका दिमाग घूम जाता है और वो आनन फानन में कह बैठता है कि चलिए मैं 10 लाख तक दे दूंगा, क्योंकि इस समय उसके सिर पर जो टेंशन है, जो परेशानियां का बोझ रखा हुआ है, वो सोचता है कि इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए मैं किसी भी तरीके से यहाँ से निकल पाऊं, इसलिए वो 10 लाख रुपए पर भी हामी भर देता है। उसको लगता है कि हो सकता है कि मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे माता पिता, या फिर मेरे रिश्तेदार, या फिर घर में रखे हुए जेवर, ये सारी चीजें बेचकर इन सब की सहायता से हो सकता है कि मैं 10 लाख तक अरेंज कर पाऊं। इतना शायद हो जाए, लेकिन इसका होमवर्क उसने पहले से नहीं किया होता है। उसको नहीं मालूम कि उसे कौन व्यक्ति कितना दे सकता है, और वो 10 लाख के लिए हामी तो भर देता है। लेकिन यहाँ पर उसके सामने 2 परेशानियां आती हैं। पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है कि उसने इस बात का होमवर्क ही नहीं किया था कि कौन पड़ोसी, रिश्तेदार, माता पिता या फिर मित्र कितनी मदद कोई कर सकता है। अब बिना उनसे पूछे, रिश्तेदारों से, मित्रों से, पड़ोसियों से, माता पिता से, वो वहां पर
जबान दे आता है मीडिएशन सेंटर में 10 लाख रुपए देने की और वहीं पर वो फंस जाया करता है, क्योंकि यहाँ पर बिना होमवर्क किए, बिना पूछे उन लोगों से जिनसे उसे पैसा लेना है कि कौन कितनी मदद कर पाएगा, और वो जबान देके जब घर चला आता है तो ऐसे में क्या होता है, सपोज कीजिए कि मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मुझे 5 लाख की जरूरत है और मुझे 5 लाख रुपए दे दो। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास इतना डिपॉजिट नहीं है, मैं 2 लाख या मैक्सिमम 3 लाख रुपए आपको दे सकती हूँ। आप सोचते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये तो मुझे पैसा जरूर दे देंगे, लेकिन सभी कोई आपकी मदद के लिए हर समय तैयार नहीं होता। तो यहीं पर आप आकर फंस जाते हैं। आप तो मेरे पास आए थे मदद मांगने 5 लाख की, और मैं खींच तान कर आपको 3 लाख से ज्यादा दे ही नहीं पा रही हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर सोचना है कि जैसे आपकी जरूरत है वैसे ही उन लोगों की भी जरूरतें हैं जिनसे आपने ये उम्मीद कर रखी थी कि आपको पैसे मिल ही जाएंगे। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आपको वो पैसा समय पर नहीं दे सकते, नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपके सोचने से नहीं होती, ऐसा मान के चलिए। ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपको पैसा दे दें और फिर खुद दूसरों से मांगते फिरें। यहाँ पर ये सब बताने का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ मीडिएशन सेंटर में आती है कि मीडिएटर साहब आपसे कह रहे हैं कि और कुछ बढ़ो और कुछ बढ़ाओ, तो आपको मीडिएशन सेंटर में पैसे को लेकर तुरंत हामी नहीं भर देनी है, तुरंत जवाब नहीं दे देना है, बल्कि सोचने समझने और कैलकुलेशन करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार एक डेट आपको ले लेनी है और उसके बाद ठंडे दिमाग से सोच समझकर अगली तारीख में जो निर्णय लेना है वो करना है। ये तो रही पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और दूसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अभी मैंने बताया था 2 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर आप अचानक से हामी भर देते हैं बिना सोचे समझे। तो पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और दूसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपने एकदम से हामी भर दी और उसके बाद आपने सोच लिया कि इनसे उनसे सबसे लेके इकट्ठा करके मैं अपनी पत्नी को देकर अपना पीछा छुड़ा लूंगा और मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सबको पैसा वापस भी तो करना पड़ेगा। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि आप कुछ 1000 रुपया महीने में तनख्वाह पाते हैं और उससे अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप वो लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे और किस तरीके से सबका कर्ज चुकाएंगे? ना तो आप अपने परिवार को भूखा प्यासा रख सकते हैं, ना ही अपनी रोजमर्रा की जरूरतों से मुंह मोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन भी आपको अपने दिमाग में उस जगह पर कर लेना है और उसके बाद ही मीडिएशन सेंटर में हामी भरनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस चक्कर में आके ज्यादा पैसे देने की हामी भर दें कि उधर से लगातार मांग आ रही है और सभी प्रेशर बना रहे हैं आपके ऊपर कि ज्यादा दो। पत्नी का पक्ष, मीडिएटर साहब सभी कह रहे हैं कि अपनी लिमिट को और बढ़ाओ और बढ़ाओ। तो इसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ये दोनों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर सोच लेना है, समझ लेना है, एक डेट लेके इन सब चीजों को कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद हामी भरनी है। देखिए, ऐसा जबरदस्ती कुछ भी नहीं है और आपको परेशान होकर इस तरीके से हामी नहीं भर देनी है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो प्लीज जबरदस्ती ना करें। आप इससे उससे पैसे इकट्ठे करके बिल्कुल भी देने की मत सोचें। इससे परेशानी खत्म बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, बल्कि आपको पैसे लौटाने में और ज्यादा परेशानी आने वाली है और ज्यादा स्ट्रेस होने वाला है। तो इसलिए आपको ज्यादा पैसे देने के लिए हामी भरकर अपने पैर में कुल्हाड़ी बिल्कुल भी नहीं मारनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप ज्यादा पैसे पे इस तरीके की भूल कर बैठते हैं मान लीजिए, तो आपकी पत्नी उस कागज को लेकर जो सेटलमेंट डीड है मीडिएशन सेंटर की, यहाँ वहां दिखाती घूमेगी और कोर्ट के सामने पेश करेगी कि इन्होंने इतना पैसा देने के लिए हामी भरी थी और ये नहीं दे रहे। इनके पास पैसा है, लेकिन ये जानबूझकर
नहीं दे रहे हैं मुझे, क्योंकि इन्होंने देने का वादा तो किया था, लेकिन अब इनके मन में लालच आ गया है, ये नहीं देना चाहते जानबूझकर। तो फिर ऐसे में क्या होगा, कोर्ट आपके ऊपर दबाव बनाएगी, सामने से पत्नी और पत्नी का वकील भी आपके ऊपर दबाव बनाएगा। ऐसे में आपको लगेगा कि कोर्ट आपके ऊपर दबाव बना रही है, आपको जबरदस्ती इतना पैसा देने के लिए कह रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने स्टेटमेंट दे दिया है रिटर्न में, तो इसलिए कोर्ट आपके ऊपर दबाव बनाएगी, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा देने की हामी भर दी है। तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि पत्नी के और पत्नी के वकील के कह देने से कि और ज्यादा पैसे दो तभी केस वापस लेंगे, आप बिल्कुल भी मत घबराइए और आप कहिए कि मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। जितना आप इजीली पैसा दे सके उतना पैसे पे हामी भरिए, वरना आप केस चलने दीजिए, लंबा चले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी पत्नी का मकसद केस को जीतना नहीं है, उसका मकसद है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा आपसे पैसा लिया जा सके। उसने झूठे केसेस आपके ऊपर कर रखे हैं, झूठे आरोप लगा रखे हैं तमाम, ना उसके पास कोई एविडेंस है, ना कोई डॉक्टरी है, ना कोई ऐसा एविडेंस पुख्ता है कि जिसके आधार पर वो केस को जीत सके। इस तरीके की झूठी पत्नियों का सिर्फ एक और एक मकसद होता है मीडिएशन सेंटर में कि कैसे आपसे से ज्यादा प्रेशर डाल के पैसा लिया जा सके। तो अब तक आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने देखा है कि लगभग 80% लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को फटाफट से आज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।